आज है 23 जनवरी 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में युवाओं को योगी सरकार का बड़ा गिफ्ट, टैबलेट और स्मार्टफोन की नई योजना शुरू। प्रयागराज महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता कर राज्य के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट बैठक में पास हुए प्रस्ताव में युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के लिए भी व्यवस्था की गई है। कैंट स्टेशन पर दवाओं के लिए नहीं भटकेंगे मरीज, शुरू की गई फार्मेसी सेवा। कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई मेडिकल सुविधा का उद्घाटन किया गया। खास बात तो ये रही कि इस सेवा की शुरुआत यात्रियों से फीता कटवाकर की गई। ये कदम महाकुंभ 2025 को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। मीडिया से बात करते हुए वाराणसी कैंट स्टेशन के डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया, हमने इमरजेंसी मेडिकल रूम का एक नया भाग फार्मेसी शुरू किया है। इसका लाइसेंस प्रशासन से मंजूर कराकर सुविधा शुरू की गई। डीडीयू पीएचडी में प्रवेश के लिए आवेदन हफ्ते भर में शुरू। डीडीयू में पीएचडी में प्रवेश लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। डीडीयू में सत्र 2024-25 के लिए पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया एक हफ्ते में शुरू हो जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी विभागों से सीटों का ब्यौरा जुटा लिया। विश्वविद्यालय प्रशासन की तैयारी है कि जनवरी के अंत तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। सत्र 2024-25 पीएचडी प्रवेश के लिए विद्यार्थी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर रामनगरी में उमड़ा जनसैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने किया रामलला का दर्शन पूजन। राम जन्मभूमि में बन रहे भव्य मंदिर में 22 जनवरी 2024 में रामलला विराजमान हुए थे। एक साल के बाद इस पावन दिन पर बुधवार को फिर से रामनगरी में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। सुबह कोहरा व बेतहाशा ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रामलला का दर्शन पूजन किया। हर तरफ जय श्री राम के जयकारे लगते रहे। श्रद्धालु देर शाम तक जन्मभूमि पथ पर कतारबद्ध दिखे। गौतम बुद्ध नगर में अमेरिका जैसी सुविधा मिलेगी। नोएडा एयरपोर्ट के पास 1200 एकड़ में अमेरिकन सिटी बसाई जाएगी। जेवर एयरपोर्ट के पास प्रस्तावित अमेरिकन सिटी के लिए यमुना अथॉरिटी ने 1200 एकड़ जमीन रिजर्व की है। इस जमीन को किसानों से सीधे खरीदने के लिए यमुना अथॉरिटी ने प्रक्रिया शुरू कर दी। इसे किसानों से सीधे खरीदे जाने की प्राथमिकता ये है ताकि जमीन जल्द उपलब्ध हो सके और परियोजना को भी जल्दी स्थापित कराया जा सके। यमुना प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में शुरू किया जमीन अधिग्रहण, 10 नए सेक्टर होंगे विकसित। यमुना प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2041 के तहत लैंड बैंक के लिए ग्रेटर नोएडा में जमीन अधिग्रहण शुरू कर दिया। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजे गए हैं। प्राधिकरण 5065.145 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित कर रहा है, जिस पर भविष्य में 10 नए सेक्टर विकसित किए जाएंगे। इनमें टप्पल में लॉजिस्टिक पार्क भी शामिल है। 1 फरवरी से राज्यकर्मी ऑनलाइन ही कर सकेंगे छुट्टी के लिए आवेदन। 8.5 लाख राज्यकर्मियों पर लागू होगा नियम। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। 1 फरवरी से छुट्टी और सेवा संबंधी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी करना अनिवार्य होगा। ये प्रावधान 8.5 लाख राज्यकर्मियों पर लागू होंगे। सूत्र बताते हैं कि इस संबंध में शीघ्र ही मुख्य सचिव के स्तर से आदेश जारी होगा। वाराणसी नगर निगम जारी करेगा बॉन्ड, योगी कैबिनेट के बाहर सिगरा में बनेगा व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स। वाराणसी नगर निगम बॉन्ड जारी करेगा। योगी कैबिनेट में वाराणसी के साथ ही प्रयागराज और आगरा नगर निगम के बॉन्ड को मंजूरी मिल गई। प्रयागराज में कैबिनेट बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वाराणसी में प्रधानमंत्री की प्रेरणा से काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद काशी वैश्विक पटल पर छा रहा है। ऐसे में यहां नगर निगम बॉन्ड जारी करेगा। कैबिनेट बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज चित्रकूट विकास क्षेत्र के साथ साथ वाराणसी में भी नीति आयोग के सहयोग से विकास क्षेत्र विकसित किया जाएगा। लखनऊ विभाग से बड़ी किसानों की परेशानी, बोले संकट में खेती और बागवानी। पिछले 1.5 माह से ज्यादा दिनों से रहमान खेड़ा जंगल के आसपास काकोरी और मलिहाबाद के सीमावर्ती गांव में बाघ की मौजूदगी से ग्रामीणों में भय व्याप्त है। दहशत में किसान खेतों और बागों में नहीं जा रहे। नतीजतन खेतों में तैयार फसलें देखरेख के अभाव में बर्बाद हो रही हैं। साथ ही आगामी आम की फसल के खराब होने की आशंका बढ़ गई। ऐसे में किसान सिर्फ किस्मत कोसने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे।
कन्नौज को मिली सेंट्रल स्कूल की सौगात, फरवरी 2025 से शुरू करने की योजना। इत्र नगरी कन्नौज को केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिली है। केंद्र सरकार से केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी मिली। अब जिला प्रशासन केंद्रीय विद्यालय खोलने की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए फिलहाल अस्थायी भवन की व्यवस्था की जा रही है। केंद्रीय विद्यालय की डिप्टी कमिश्नर लखनऊ सेना सेठ और जिलाधिकारी ने 3 भवनों का स्थलीय निरीक्षण किया। 1 अप्रैल से महंगी होगी बिजली, दिन और रात के रेट में होगा फर्क। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अब टाइम ऑफ डे टैरिफ लागू करने की योजना बनाई जा रही है, जिसका मतलब है कि दिन और रात के समय बिजली की दरें अलग अलग होंगी। इसका असर यह हो सकता है कि बिजली बिल 10 से 20% तक बढ़ जाए। यह बदलाव मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025 के मसौदे में शामिल किया गया, जो फिलहाल बड़े और छोटे उद्योगों पर लागू है। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में भरे जाएंगे 10,000 पद, स्नातक के साथ बीएड होगा मान्य। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के लगभग 10,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया। प्रदेश कैबिनेट ने बाय सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा शिक्षा नियमावली 2024 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत इन पदों पर भर्ती के लिए योग्यता में से समकक्ष शब्द हटा दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में चली सुनवाई, 30 जनवरी मिली अगली तारीख। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में बुधवार को सुनवाई टल गई। वकीलों के कार्य बहिष्कार से परिवादी भाजपा नेता से जिरह नहीं हो पाई। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने परिवादी से शेष जिरह के लिए 30 जनवरी की तिथि तय कर दी है। राम मंदिर के पहले और दूसरे तल में बनाया जा रहा म्यूजियम अत्याधुनिक तकनीक से होगा लैस। यूपी के अयोध्या स्थित राम मंदिर के पहले व दूसरे तल में म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। इसमें 12 गैलरी दीर्घा होंगी, 5 ऐसी दीर्घा होंगी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 3D, 7D और एमरशिप टेक्नोलॉजी से सुसज्जित होंगी। इसके साथ ही मार्च तक मंदिर में लगने वाली सभी मूर्तियों को स्थापित कर दिया जाएगा। योगी कैबिनेट की गंगा एक्सप्रेसवे के एक्सटेंशन को मंजूरी। महाकुंभ में आयोजित यूपी की योगी कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे के एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी। मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे अब मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली से होते हुए गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। इसके बनने से पश्चिमी यूपी और एनसीआर से बिहार के लिए नया रूट भी मिल जाएगा। गाजीपुर का बड़ा इलाका बिहार से जुड़ा है। गंगा एक्सप्रेसवे को मंजूरी भी 2019 के कुंभ में आयोजित योगी कैबिनेट की बैठक में मिली थी। पीएचडी में दाखिले के लिए 3 दिन और मिले, 15 दिन में आए 7,000 आवेदन। बीएचयू के पीएचडी प्रवेश में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 जनवरी कर दी गई। वहीं काउंसलिंग की तारीख 27 से बढ़ाकर 29 जनवरी कर दी। अभ्यर्थियों की मांग पर 27 और 28 जनवरी को फॉर्म में माइनर करेक्शन की नई व्यवस्था कर दी गई। बाकी परीक्षाओं, रिजल्ट और प्रवेश बंद होने की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया। पीएचडी आवेदन की तारीख बढ़ने के साथ ही आज सेंट्रल ऑफिस में पीएचडी नियमावली में बदलाव को लेकर भी कुछ घोषणा हो सकती है। बीएचयू में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव। बीएचयू में सेमेस्टर परीक्षाएं समाप्त होने के बाद कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव ने जोर पकड़ लिया है। इस बार 150 से अधिक कंपनीज 1300 से ज्यादा छात्र छात्राओं को नौकरी का अवसर देंगी। बीएचयू के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के आमंत्रण पर 100 कंपनीज पहले ही सहमति दे चुकी हैं। 40 से अधिक विभागों के छात्रों के लिए ये प्लेसमेंट अभियान शुरू हो चुका है, जिनमें अगले 2 महीने तक लगातार इंटरव्यू चलेंगे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट टू गाजियाबाद तक बनेगा एलिवेटेड रोड। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 4 शाहबेरी गांव के पास से गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान टीम स्थलीय निरीक्षण और परियोजना से संबंधित अध्ययन पहले ही कर चुकी है। इस एलिवेटेड रोड के बनने से यहां जाम की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। डीपीआर तैयार होने के बाद ही सही लंबाई और लागत के आकलन का पता चल पाएगा। प्रदेश में लागू किया जाएगा वीडीए का लैंड यूज पोर्टल, आसानी से मिल सकेगी भूमि के उपयोग की जानकारी। आपको बता दें कि वीडीए का लैंड यूज पोर्टल पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। प्रमुख सचिव आवास और शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन लखनऊ स्थित कार्यालय में बैठक में प्रस्तुतिकरण के बाद यह निर्णय लिया गया। लैंड यूज पोर्टल वीडीए की ओर से विकसित किया गया है। इससे लोगों को भूमि के उपयोग की जानकारी आसानी से मिल पाएगी।
योगी सरकार ने 2009 बैच के 8 पीसीएस अफसरों को दी पदोन्नति। उत्तर प्रदेश में आईएएस पीसीएस अफसरों के प्रमोशन सेवा विस्तार ट्रांसफर का दौर जारी है। अब इस क्रम में योगी सरकार ने 8 पीसीएस अधिकारी को पदोन्नति देकर उनके पदनाम में बदलाव कर दिया है। विजय कुमार विशेष सचिव ने इस आशय का आदेश जारी किया। जल्द ही पदोन्नत किए गए अफसर अपना पदभार ग्रहण करेंगे। दिल्ली चुनाव में योगी आदित्यनाथ की विशेष डिमांड, इन विधानसभा क्षेत्रों में कर सकते हैं प्रचार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के बीच जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के चुनाव प्रचार को संभालने जा रहे हैं। वहीं कुंभ मेले में फरवरी के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री और माह के अंत में गृह मंत्री के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए जमीनी स्तर पर सभी एजेंसीज की तैयारियां चल रही हैं। किसानों के लिए खुशखबरी, नए सर्कल दर का मिलेगा 4 गुना मुआवजा। मैनपुरी के घिरोर के ग्राम मोहब्बतपुर नाहिली के निकट केंद्र सरकार के निर्देश पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए किसानों से जमीन नई सर्कल दरों के आधार पर ली जाएगी। नई सर्कल दरों के हिसाब से 4 गुना मुआवजा तय होगा। जिला प्रशासन ने इस पर मंथन कर लिया। अब किसानों से आखिरी वार्ता होना बाकी है। किसानों से वार्ता के बाद उनसे सहमति पत्र लिए जाएंगे। भारत को मिल गई हाइपरसोनिक मिसाइल्स वाली तकनीक की चाबी। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की। इसने सुपरसोनिक मिसाइल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें इन मिसाइल्स को बनाने में जुटी हैं, क्योंकि ये मौजूदा मिसाइल और हवाई सुरक्षा प्रणालियों को चकमा दे सकती हैं। इनकी तेज रफ्तार, बेहतरीन नियंत्रण और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता इन्हें खास बनाती है। डीआरडीओ की लैब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने हाल ही में जमीन पर 120 सेकंड तक एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर का परीक्षण किया। रामलला की प्रतिष्ठा के साथ शिखर पर पहुंची रामनगरी, भव्यता का पर्याय बनता जा रहा राम मंदिर। नव्य भव्य मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा का बुधवार को 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। यह अवधि राम मंदिर के साथ रामनगरी को भव्यता के शिखर पर ले जाने वाली रही है। इस स्वर्णिम यात्रा का आरंभ 5 अगस्त 2020 को हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के बाद के 4 वर्षों की यात्रा में यदि इस उन्नयन का आधारभूत ढांचा और भवन तैयार हुआ तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम मंदिर के साथ रामनगरी शिखर का स्पर्श कर रही है। ताजमहल को लेकर सुरक्षा एजेंसीज का अलर्ट जारी। ताजमहल में मुगल बादशाह शाहजहां की असली मजार की सुरक्षा का एजेंसीज ने अलर्ट जारी कर दिया। शाहजहां के 3 दिनी उर्स के दौरान असली मजार का दीदार करने वालों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश जारी किए गए। आशंका जताई गई है कि उर्स के दौरान शाहजहां के मजार पर कोई गंगा जल न चढ़ा दे। एहतियातन सुरक्षा बल के 50 जवानों की टुकड़ी भी इस दौरान तैनात की जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।